हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कहा जाता है आप नियम का पालन करें और नियम आपको बचाएगा। धर्मशास्त्र एक विधि है, नियम है। हम आज इस पर विशेष चिंतन करें। नियम का सीधा संबंध समझ से है। जो नियम पालन करता है वह समझदार है, जागा हुआ है, होश में जीता है और यही समझ उससे आत्मा, सत्य और चेतना से जोड़ती है। 40A का तीसरा सप्ताह 26 मार्च 2025 मंगलवार। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 1 तथा 5 से 9 तक। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्याएं 17 से 19 तक। आज के पाठों में नियम का महत्व बताया गया है। संहिता। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों को 10 नियम दिए, संहिता दिए, और ये नियम लोगों को ईश्वर से जोड़ता था। ईसा ने नियम के बारे में कहा कि मैं नियम रद्द करने नहीं, संहिता रद्द करने नहीं, उसको पूरा करने आया हूं। हम इस विषय पर चिंतन करें कि आखिर नियम का काम क्या है, नियम हमें क्या देता है, नियम का लाभ क्या है। ईश्वर ने मूसा के द्वारा लोगों के लिए नियम दिया और नियम का सीधा संबंध समझ से है। जो नियम पालन करता है वह समझदार है। जो समझदार है वही नियम को आत्मापूर्ण और सच्चे हृदय से पालन करता है। इसलिए नियम की समझ जीवन में क्रांति लाती है, क्योंकि नियम सिर्फ नियम नहीं है, नियम प्रज्ञा है, नियम चेतना है। ईसा ने समारी स्त्री से कहा था, सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करते हैं। सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से ईश्वर की आराधना करते हैं। जो नियम जानता है वह समझदार है, और जो समझदार है वह सत्य को जानता है, और सत्य प्रकाश है, और जो प्रकाश में है वह प्रज्ञा में है, ज्योति में है, और अंधेरे से वंचित है, अज्ञानता से वंचित है। इसलिए ईसा जो सत्य लेकर के आए, प्रकाश लेकर के आए। आज से 15 साल पहले जो हमारे बल्ब होते थे वो अलग होते थे, उनका प्रकाश कुछ अलग होता था। आज हमारे पास LED बल्ब है और अलग अलग तरह के, और किस तरह से तकनीकी और विज्ञान ने प्रकाशित किया है, अधिक से अधिक प्रकाश फैला है। सरकार कोशिश करती है कि जहाँ प्रकाश नहीं है हर ओर प्रकाश और उजाला लाया जाए। ईसा ने ऐसा ही कहा, मैं नियम रद्द करने नहीं, संहिता रद्द करने नहीं, उसे पूरा करने आया हूँ। पुरानी व्यवस्था में जो कमी रही है उसको फिर से पूरा करने आया हूँ। पुराना व्यवस्थान भी सुखी जीवन का मंत्र था, 10 आज्ञाएं जरूरी थीं, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। संहिता काफ़ी नहीं है। संहिता में आत्मा की जरूरत थी,
ईसा ने संहिता में आत्मा लेकर के आए। संहिता में प्रेम की जरूरत थी, ईसा संहिता में प्रेम लेकर के आए। नियम मात्र काफी नहीं था, ईसा नियम में समझ लेकर के आए और आत्मा के द्वारा, समझ के द्वारा ईसा संहिता को पूर्णता तक लेकर पहुंचाए। आत्मा की संगति के द्वारा, ईसा की शिक्षा में, प्रेम की शिक्षा में, जहां वे कहते हैं कि शत्रुओं से भी प्रेम करो, ये शिक्षा की पूर्णता है। पुराने व्यवस्थान में कहा गया था कि तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, बैरी से बैर करो। ईसा ने उसे पूरा किया, तुम सबसे प्रेम, शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करो। अपनी दयालुता, करुणा, क्षमा को सब तक पहुंचाओ। तुम्हारे अंदर जो दिव्यता की भावना है, चेतना है, वह तुम्हारा स्वभाव है। ईसा ने स्वयं आत्मा पूर्ण जीवन जी करके, ईश्वर की मर्जी पूरी करके संहिता को पूर्णता तक ले गए। इसलिए प्रभु ईसा का क्रूस मरण पुराने व्यवस्था को पूर्णता तक पहुंचाना है। इसलिए असली समझ प्रभु में एक होने में है, असली समझ आत्मा में है, असली समझ सत्य में और दिव्यता में चलने में है। इसलिए जो नियम हमें दिया गया है, संहिता दी गई है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और कीमती है। इसलिए कुछ समय आप निकालें। नियम सिर्फ नियम नहीं है, नियम समझ है और समझ से जीवन जुड़ा हुआ है। जो नियम जानता है, समझ में बढ़ता है, वही आत्मा और पूर्णता के जीवन में बढ़ता है। हम यही प्रार्थना करें कि हमारा जीवन उम्र के साथ पूर्णता की ओर बढ़े। आप आनंदित हों और चेतनशील हों और प्रकाशित रहें। आमीन।